विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का बागेश्वर के बाबा बागनाथ मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के स्वागत के लिए पहले से ही लोग बागनाथ मंदिर में एकत्रित थे। ढोल दमाओं के साथ यात्रा का स्वागत कर लोगों ने डोली की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान महिलाओं ने डोली के आगमन पर भजन कीर्तन भी किया। वहीं यात्रा के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि 1 महीने के भ्रमण के दौरान यात्रा 10,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 11 मई को हरिद्वार से यात्रा का शुभारंभ हुआ था और यात्रा का समापन गंगा दशहरे के दिन होगा। इस वर्ष 23वें वर्ष में भ्रमण पर निकली है। 11 तारीख को हरिद्वार से ये विश्वन पर्वत से चलती है प्रतिवर्ष 1 महीने के लिए और हिंदौर 11 गांव टेहरी गढ़वाल में लंगना ब्लॉक में ये पड़ता है। वहां से यात्रा चलती है और पूरे 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करके ये गंगा दशहरा के दिन विश्वन पर्वत पर पहुंचेगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, हमारी जो देव संस्कृति है वो जिंदा रहे और जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं यमुनोत्री, केदार, बद्री और अन्य जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारे अन्य घाटियां हैं, चोटियां हैं, कुमाऊं मंडल में हमारे बहुत सारे शक्तिपीठ ऐसे हैं जिनको कि धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इस यात्रा का उद्देश्य 1000 धाम, 4 धामों के साथ साथ 1000 धामों की स्थापना का संकल्प है और उससे हमारे राज्य का जो स्वरूप होगा वो तीर्थाटन का होगा। तीर्थाटन प्रदेश बनाने का जो संकल्प है इस यात्रा के माध्यम से बाबा विश्वनाथ जगदीशिला ने ये निर्देशित किया है कि उत्तराखंड में 4 विश्व प्रसिद्ध धामों के साथ साथ पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 1000 धाम स्थापित किए जाए, चिन्हित किए जाए। रामनगर पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर कोई नियमों के विपरीत काम करता हो पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ट्रांसफर पर उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और कई लोग कई सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, लेकिन कई अधिकारी उनकी जगह पर उनसे बेहतर काम कर सकते थे, तो उन सभी लोगों को देखने के बाद उनके ट्रांसफर का फैसला लिया जाता है। जैसे आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भी इस पे जांच कर रही है। सीईसी की 2-3 विजिट्स भी हो चुकी हैं और जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार की जांच अलग चल रही है और जिस तरह से आपने देखा कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें निलंबित भी किया गया है और ये बहुत स्पष्ट संदेश है कि जो भी नियमों के विपरीत काम करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं करेगी। निश्चित रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग एक स्वाभाविक वो है और कई लोगों को कई सालों जमे होते हैं। कुछ लोगों के मामले में उनकी शिकायतें होती हैं, कुछ लोग बेहतर काम करने वाले होते हैं जिन्हें बेहतर मौके की आवश्यकता होती है। सभी लोगों को देखने के बाद इसमें निश्चित उनको हटाने या बनाने का काम किया जाए। रामनगर पहुंचे वन मंत्री ने कुमाऊं के सभी आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सही तरीके से काम करने की हिदायत भी दी। उन्होंने बताया कि ये उनकी इंट्रोडक्टिव मीटिंग थी जिसमें उन्होंने अधिकारियों को अपनी सभी प्राथमिकताएं बताई हैं। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि वन विभाग को पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए। देखिए, इंट्रोडक्टरी बैठक थी और मैंने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं किस तरह वन विभाग को हमें पब्लिक फ्रेंडली बनाना है, क्योंकि हम सब लोग जनता के लिए हैं। जंगल भी बचे और जनता की आजीविका से भी विभाग जुड़े, इसको लेकर काम करने की आवश्यकता है और पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने की उनसे बातें हुई। और साथ ही साथ जो मैंने आपसे कहा, मेरा फोकस ये है कि हम विभाग को जन सहभागिता के साथ चलाकर वन और पर्यावरण दोनों को बचाएं। उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में गांधी पार्क के सामने प्रदेश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय और शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लगातार अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, जो कि प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक सशक्त लोकायुक्त कानून लागू करने के लिए ये धरना है। इसके अलावा जो तमाम भर्ती घोटाले हो रहे हैं, कोऑपरेटिव से लेकर के FRI से लेकर के आपके वन दरोगा भर्ती घोटाले में हो गया, अपना आपके BDO BPDO भर्तियाँ हो रही हैं, उन सब तमाम भर्तियों में अनियमितताएँ हो रही हैं।
इसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई के लिए की मांग करने के लिए यहाँ पे ये धरना आयोजित किया गया है। सरकार में जो भ्रष्टाचार है और महंगाई है, इसको लेकर उत्तराखंड का आंदोलन आज धरने पर हम लोग हैं। आपने देखा कि ऊपरी स्तर पर पूरा भ्रष्टाचार विद्यमान है। आप नौकरशाही बेलगाम हो गई है। आपने प्रदेश सरकार के हालात देख लिए। आपने नौकरशाहों पर उनका बिल्कुल कमान खत्म हो गया है, उनका चाबुक उन पर नहीं चल रहा है। राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई है। उत्तराखंड क्रांति दल केवल मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब काम करने लायक नहीं बची है। हम अगर यदि कोई काम प्रदेश सरकार में कर सकता है, प्रदेश को बेहतरी के लिए कर सकता है, तो उत्तराखंड का दल है। देहरादून में नवोत्थान सोसाइटी की संस्थापक नलिनी तनेजा ने प्रेस वार्ता करते हुए चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए घोड़े और खच्चरों के उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाए हैं। सोसाइटी के सदस्यों ने सरकार और मंदिर समिति को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में लगे घोड़े खच्चरों के मरने के आंकड़ों को गलत पेश किया जा रहा है। संस्था ने कहा है कि सरकार ने जानवरों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिस वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। मुद्दों पे हमने आज चर्चा की है जो बहुत अच्छी रही है। वो ये थे कि पहली बात, उनके खाने की व्यवस्था, जो सूखा चारा दिया जा रहा है उसको हरे चारा में तब्दील किया जाए। दूसरा था कि जो ठंडा पानी ग्लेशियर का वो पी रहे हैं, जिससे जो मुख्य कारण है, जल कुंड बनाए जाएं और ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी उनको दिया जाए। तीसरा हमारा सुझाव ये था कि हर खच्चर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके गले में टैग होना चाहिए, जैसे गाय और भैंस के कान पे आप देखते हैं, ताकि हम ओनर को पकड़ सकें या हम उचित कार्रवाई कर सकें। चौथा था कि हर 15 दिन में इनका मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए टीम वहाँ पर मौजूद रहनी चाहिए। 70 घोड़ों का आंकड़ा 80 घोड़ों का आंकड़ा आया है, जिसमें से क्लियर कट 55 से 60 घोड़े पेट के दर्द की बीमारी से और पेट के उससे मरे हैं। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे वेटनरी और दवाओं की सुविधाएं दी हैं, तो पेट की बीमारी से मरने का सवाल कैसे पैदा होता है फिर? और 60-70 घोड़े 80 घोड़े पेट की बीमारी से, यानी कि सारी बीमार थे, सबको दवाइयाँ नहीं मिली है। और उसके अलावा कुछ गिरने की वजह से मरे हैं और कोई अभी 1-2 घोड़े जो हैं पत्थर की चपेट में आके मरे हैं। तो आप ये बताइए, और इनका क्रिमिनेशन जो इनका अंतिम संस्कार है वो कैसे किया गया, कहाँ किया गया? ये हमारी सरकार से वो है कि इसके आगे पूरा डेटा हमको दिया जाए या डेटा आम जनता को बताया जाए कि हमने ये पशुओं के लिए केयर की है। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ पार्टी बनाने के चलते दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग के बाद अब खुद उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चंद्र ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि विधायक उमेश कुमार पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो सारे दावे झूठे हैं, जिसमें ये बताया गया कि उमेश कुमार ने एक नई पार्टी का गठन किया है और वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुताबिक उन्होंने उमेश कुमार के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया था। मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि कल कानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ हारे हुए प्रत्याशियों ने वहां के वर्तमान विधायक श्री उमेश कुमार जी के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उमेश कुमार ने उत्तराखंड जनता पार्टी बनाई है और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है, जो कि दल बदल कानून का उल्लंघन है। इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, उत्तराखंड जनता पार्टी 2021 से ही अस्तित्व में है। उत्तराखंड जनता पार्टी पहले से ही एक पंजीकृत पार्टी है। ऐसे में कोई नया व्यक्ति उसी पार्टी का दोबारा कैसे गठन कर सकता है? इसका अर्थ कि श्री उमेश कुमार जी ने उत्तराखंड जनता पार्टी नहीं बनाई है। दूसरी बात, श्री उमेश कुमार जी उत्तराखंड जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं और ना ही कभी उन्होंने उत्तराखंड जनता पार्टी ज्वाइन की है। हमने अप्रैल माह में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने श्री उमेश कुमार जी जब विधानसभा चुनाव जीत कर आए, उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में इतने ज़्यादा भीड़ थी कि उसमें जो सही संवाद जाना चाहिए था, वो सही संवाद न जाकर के यह प्रचारित हो गया कि श्री उमेश कुमार जी ने उत्तराखंड जनता पार्टी बनाई है, जिसका बाद में खुद श्री उमेश कुमार जी ने खंडन किया है और कहा है कि मैं किसी भी पार्टी का आधिकारिक तौर पे सदस्य नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई आधिकारिक तौर पे कोई पार्टी ज्वाइन की है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं निर्दलीय विधायक था, निर्दलीय हूँ और निर्दलीय ही रहूँगा। थराली विकासखंड में सतलुज जल विद्युत परियोजना के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परियोजना के द्वारा कुलसारी नगर क्षेत्र सहित काली मंदिर और पिंडर नदी के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रबंधक आशुतोष बागुणा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 31 मई तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम हर संभव प्रयास कर रहा है। काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में गोष्ठी व पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बारीकी से जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सहायक संभागीय अधिकारी अजीत कुमार झा ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों से जागरूक किया। उन्होंने कहा कि माता पिता के साथ वाहन में सफर करते हुए बच्चे उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएं ताकि वो भी जागरूक रहें और वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। ये सड़क सुरक्षा से संबंधित जो जागरूकता कार्यक्रम हम लोग विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में करते हैं, ये भी एक सड़क सुरक्षा का एक पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट एजुकेशन, ये 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये जगह जगह सभी शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये आगे चलकर जो है इस देश के भविष्य बनेंगे और इनके माध्यम से इनके अभिभावकों और रिश्तेदारों को जो है जागरूक करना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम अपने आप ही एक जनरेशन को शिक्षित करते हैं। दूसरा, व्यवहार में भी हमने देखा है कि बच्चे बड़े प्रभावशाली होते हैं। हम अपने घर में भी अगर बच्चे हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं तो हम तुरंत ही उस बात को मान लेते हैं। तो जब किसी परिवर्तन की शुरुआत हम बच्चों से लाएंगे तो उसका 2 फ़ायदा होगा। एक तो बच्चे स्वयं में सीखेंगे और दूसरे बच्चे अपने से बड़ी पीढ़ी को भी उसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और चूँकि उनकी बातें प्रभावी होती है तो माता पिता उनको मानेंगे। तो यहाँ इस वर्कशॉप में ये करने का प्रयास किया गया कि बच्चों को वो रूल्स तो सिखाए गए, साथ ही उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि अपने माता पिता को इन रूल्स को पालन करने के लिए जागरूक करें।